नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इस बात को डिकोड करेंगे कि कैसे भारत का वर्तमान शैक्षिक ढांचा एक बहुत ही अद्भुत तालमेल बना रहा है। एक तरफ है कक्षाओं में खेल खेल में पैदा होने वाली वैज्ञानिक जिज्ञासा और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर समस्या समाधान का मंच। इन दोनों के बीच का यह पुल कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम बातों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा में जिज्ञासा जगाना, प्रश्नों का नया प्रतिमान, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, इसकी राष्ट्रव्यापी पहुंच और अंत में कल के नवप्रवर्तकों का निर्माण। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले बिंदु से शुरू करते हैं, शिक्षा में जिज्ञासा। ये विचार शिक्षा को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अब सीखना सिर्फ भारी भरकम किताबों को रट लेना नहीं रह गया है, बल्कि ये एक खुला निमंत्रण है सवाल पूछने का, नए नए प्रयोग करने का और अपने आसपास की इस खूबसूरत दुनिया को गहराई से समझने का। जरा सोचिए, जब बच्चे मैदान में कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते। असल में ये छोटी छोटी गतिविधियां ही उड़ान के वैज्ञानिक अध्ययन और मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों से सीधे जुड़ी हैं। बड़े बड़े आविष्कार आखिर ऐसे ही साधारण अवलोकनों से तो शुरू होते हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ, जो है प्रश्नों का एक बिल्कुल नया प्रतिमान। यहाँ मूल्यांकन का पूरा तरीका ही उलट दिया गया है। पारंपरिक मॉडल में क्या होता था? एक प्रश्न मिलता था और हमें उसका उत्तर खोजना होता था। लेकिन इस नए तरीके में उत्तर पहले ही दे दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन यही तो खूबी है। इससे छात्रों को एक समस्या की कल्पना करने के लिए अपनी विश्लेषणात्मक सोच और रचनात्मकता का पूरा इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। टेस्टिंग का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। उदाहरण के तौर पर इन मज़ेदार उत्तरों को ही ले लीजिए, जैसे 42, घबराएं नहीं, मेरे पास मेरी तौलिया है, या फिर बस थोड़ा दूध मिला लें। अब छात्रों से कहा जाता है कि वे इन उत्तरों के लिए प्रश्न तैयार करें। यह अभ्यास बच्चों की कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच को जगाता है और ये साबित करता है कि कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि यह सब एक बड़े स्तर पर कैसे लागू होता है, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2026 के जरिए। जिज्ञासा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड एक ऐसा बेहतरीन मंच है जहां इन नई सीखी गई विश्लेषणात्मक स्किल्स को परखा जाता है। मैथमेटिक्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह वार्षिक प्रतियोगिता कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए अपने ज्ञान का राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण करने का एक बहुत ही ठोस अवसर प्रदान करती है। आधिकारिक सर्कुलर पर नजर डालें तो अगस्त से लेकर नवंबर तक एक बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित टाइमलाइन दी गई है। यह शानदार ढांचा सुनिश्चित करता है कि स्कूलों को प्री स्कूल स्तर से ही अपनी भागीदारी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और एक बात जिस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए, वो है महज 150 रुपये का पंजीकरण शुल्क। ये मामूली सी फीस इस बात को पक्का करती है कि राष्ट्रीय स्तर का ये प्रतिष्ठित अवसर हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों की पहुंच में आसानी से रहे। सच्ची प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। यही हमें हमारे चौथे बिंदु पर लाता है, इसकी शानदार राष्ट्रव्यापी पहुंच। इस पहल की असली ताकत इसके विशाल पैमाने में छिपी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर मिजोरम तक के सर्कुलर ये दिखाते हैं कि भारत के सबसे दूरस्थ और अलग थलग क्षेत्रों को भी एक ही एकीकृत अकादमिक लक्ष्य के तहत एक साथ लाया जा रहा है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। भारत भर के 500 से अधिक स्कूलों तक पहुंचने वाला ये ओलंपियाड पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अलाइनमेंट में है। ये बाहरी कमर्शियल किताबों को बिल्कुल हतोत्साहित करता है ताकि मुकाबला केवल सच्ची योग्यता पर हो। भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र मिलते हैं और जो शीर्ष पर आते हैं उन्हें प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा जाता है। और अब हम अपने अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, कल के नवप्रवर्तकों को तैयार करना। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि इन दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों, यानी जिज्ञासा की चिंगारी और प्रतियोगिता का मंच, को एक साथ कैसे पिरोया जा रहा है। चाहे बात स्कूल की यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के दाग की वैज्ञानिक जांच करने की हो या ओलंपियाड के लिए जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने की, अंतिम लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है।
वो है छात्रों को ऐसे जिम्मेदार और गहराई से सोचने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में तैयार करना, जो विज्ञान को एक निरंतर खोज और हमारे ग्रह के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में देखें। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। खेल खेल में सीखने वाली इन जिज्ञासा से भरी कक्षाओं को जब हम संरक्षित राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं के साथ जोड़ेंगे तो ये आने वाले कल के ग्लोबल इनोवेटर्स को कैसे आकार देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आज कक्षा में पूछा गया एक छोटा सा निमंत्रण कल दुनिया की सबसे बड़ी खोज की नींव रख सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।